वायरस की जंजीर को तोड़ने पर हो तेजी के साथ काम, समाजी दूरी भी रहे बरकरार। 15 मई तक सभी रियासतें बनाए अपना प्लान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला को दी नसीहत। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी वायरस का कहर आज भी जारी। मुल्क में 70,000 के पार पहुंची मरीजों की तादाद। जम्मू कश्मीर में भी 5 नए केस आज सुबह आए सामने। वंदे भारत मिशन जारी। ढाका से श्रीनगर के लिए रवाना हुई दूसरी परवाज। 169 तलबा आज पहुंचेंगे श्रीनगर एयरपोर्ट। और नतनुसा कुपवाड़ा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों की कमी। इलाके की वसी आबादी मुश्किलात से दो चार। इंतजामिया से किया डॉक्टरों की मजीद तैनाती का मुतालबा। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत बात सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मीटिंग की, क्योंकि वज़ीर आला के साथ उन्होंने मीटिंग की। तमाम रियासतों के वज़ीर आला के साथ कोरोना पर रोक लगाने की हिकमत अमली मजबूत करने और मयारी इक्तिसादी सरगर्मियां बहाल करने के हवाले से ताज़ा तरीन मशावरत की गई, क्योंकि 54 रोज़ा मुल्कगीर लॉकडाउन की मुद्दत खत्म होने को है और कोरोना की वबा फैलने के बाद 5वीं बार वज़ीर आला के साथ बराह रास्त बातचीत के दौरान शहरों से देहात की तरफ बड़े पैमाने पर मजदूरों की हिजरत और उनके घर जाने के बाद इक्तिसादी सरगर्मियां बहाल करने पर दुश्वारियां पेश आने के मामले में भी तफसील के साथ यहां बातचीत हुई। वज़ीर आज़म की इस मीटिंग के दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन और वज़ीर सेहत हर्षवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। और इस बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला और साथ ही साथ दीगर तमाम रियासतों के वज़ीर आला, जिनमें पंजाब के साथ साथ बिहार, वज़ीर आला उत्तर प्रदेश और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला हैं, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा रही और तमाम लोगों की तरफ से अपने अपने जो रियासतों की सूरत हाल है वो मरकज़ के सामने रखी गई। और इस बीच वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि अब हमें बड़ी हद तक मुल्क में वबा की जोग्राफियाई फैलाव समेत सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों के इशारे इनको कम करना चाहिए, कम करने की कोशिश करनी चाहिए और जंजीर को तोड़ने की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ मुल्क की इक्तिसादी हालत को मज़ीद बेहतर और मुस्तहकम बनाया जाए, इसके लिए भी पेशरफ्त की जानी चाहिए। साथ ही गुज़श्ता चंद हफ्तों में हुकाम ने ज़िले सतह पर इस तरह के वक्त में ऑपरेशन के अमल को समझ लिया है और इसको और भी कामयाब बनाने की ज़रूरत है। आपको ये बताते चलें कि इस मीटिंग के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम रियासतों से उनका प्लान भी मांगा है। 15 मई का वक्त दिया गया है। तमाम रियासतों के वज़ीर आला के साथ कोरोना पर रोकथाम के लिए हिकमत अमली मजबूत करने और साथ ही साथ मयारी इक्तिसादी सरगर्मियां बहाल करने पर जोर दिया। जबकि कल होने वाली मीटिंग में जो देर रात 9 साढ़े 9 के आसपास खत्म हुई, वज़ीर आज़म की तरफ से तमाम रियासतों के वज़ीर आला को ये नसीहत दी गई कि वो 15 मई तक प्लान मुरतब करें, आगे की हिकमत अमली क्या रहेगी, कैसे कामकाज होगा, इस पर बातचीत हुई। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म की तरफ से अब जो 15 मई तक जवाब मांगा गया है, तमाम रियासतों के अलग अलग हुकूमतें जो हैं और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया है वो भी अपना प्लान मुरतब करें, उसके बाद इंतज़ामिया को आगाह किया जाए ताकि मरकज़ की तरफ से लॉकडाउन में तोसी की जाए या नहीं, इस पर हतमी फैसला लिया जा सकेगा। और माना जा रहा है कि 15 और 16 तक, जब 15 को जवाब दिया जाएगा तमाम रियासतों की तरफ से, बेशतर रियासतों की तरफ से, जो कल भी इस लॉकडाउन को मज़ीद बढ़ाने के लिए, इसमें तोसी के लिए वज़ीर आज़म से कहा गया। और साथ ही साथ कई ऐसे रियासतें थी जिन्होंने ये भी कहा कि अब मरकज़ को रियासतों की तरफ देखना चाहिए, अपने अपने हिसाब से रियासतें वो बंदिशें भी आयद करें और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट की खिदमात या ज़रूरी खिदमात जो हैं वहाँ पर वो बहाल करें ताकि मामूल की ज़िंदगी को भी रफ्ता रफ्ता पटरी पर लाया जाए और वायरस की चेन को भी ब्रेक किया जा सके। इधर मुल्क भर में तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के अंदर वायरस का कहर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3604 नए मामला सामने आए हैं और इस वबा से मुतासरीन की तादाद मुल्क के अंदर बढ़कर 70,756 पहुंच गई है, जबकि 22,454 मरीज अब तक सेहतियाब हुए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 3604 नए केसेस सामने आए, जिसमें अब इसकी सबसे बड़ी तादाद कुल मिलाकर मुल्क के अंदर इस वक्त 70,756 तक पहुंच गई है और 87 लोगों ने अपनी जान पिछले 24 घंटों के दौरान वायरस से गंवाई है। कुल मिलाकर मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर इस वक्त
मरने वालों की तादाद 2293 हो चुकी है और कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत महाराष्ट्र है, जहां पर अब तक 23,401 अफराद इस वायरस से मुतासिर हैं, जिसमें अब तक 4786 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और हलाकतों की तादाद भी 868 बताई जा रही है। गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां 8,541 केसेस सामने आए, जबकि 27,080 मरीज जो अब तक सेहतियाब हो चुके हैं। वहीं 513 मरीजों की अब तक अमवात दर्ज की गई है। मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है, उन लोगों का जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं संगीन सूरत हाल में, उनको भी जरा सुनिए। वो पहले ही से घबरा के डांटने लगते, चिल्लाने लगते, या कभी जनता भी नहीं समझ पाती है पुलिस की बात को तो वो लड़ने झगड़ने। तो हम लोगों को इस समय बहुत धीरज से, धैर्य से काम लेने का समय है। तो मुख्तलिफ रियासतों की सूरत हाल और लॉकडाउन के बीच आज रफ्ता रफ्ता गाड़ियों की रफ्तार भी कई मकामात पर बढ़ रही है। गाड़ियों की तादाद इस वक्त सड़कों पर ज्यादा देखी जा सकती है और 868 लोग जो इस वक्त अपनी जान गंवा चुके हैं। ये उस रियासत की बात मैं कर रहा हूं जहां पर 4786 मरीज जिनके अभी तक बताया जा रहा है सेहतियाब हो चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर। और मुंबई से अब से थोड़ी देर बाद लोग भी दूसरी रियासतों के लिए रवाना हो रहे हैं। 23,401 लोग जो अभी तक कुल मिलाकर कोरोना के मुतासिर पाए गए हैं। वहीं दीगर ममालिक के अंदर भी जहां पर अब तक कोरोना के मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है और मरने वालों की तादाद भी 2,84,000 से तजावुज कर चुकी है। इधर जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद आज सुबह 884 तक पहुंच गई, जहां आज जिला सांबा से 4 और कठुआ जिले से 1 केस सामने आया। आदादुशुमार के मुताबिक अब तक 802 वादी कश्मीर से और जम्मू सूबे से 85 नए मुस्बत मामले सामने आए हैं, यानी कुल मिलाकर जो अब तक केसेस सामने आए हैं 802 वादी से और 85 जम्मू सूबे से सामने आए हैं। इधर मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 17,000 के पार जा पहुंची है, जबकि महलूकीन की तादाद भी 2300 के पार जा पहुंची है, जिनमें जम्मू कश्मीर के 10 लोग भी शामिल हैं। इधर जम्मू कश्मीर के साथ साथ दीगर तमाम हिस्सों की तरह वादी कश्मीर में भी मुसलसल 52वें रोज लॉकडाउन जारी है, जिसके बायस मामूलाती जिंदगी बदस्तूर मफलूज है। वादी के तूलो अर्ज में कोरोना के कहर की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और लोग समाजी दूरी को बनाए रखने के लिए घरों में महसूर हैं। दीगर रियासतों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी आज भी सख्त बंदिश आयद है, जहां तमाम अजला में सड़कों पर नाके लगाकर तारबंदी की गई है। सख्त बंदिश आयद है, ताहम इस दौरान चंद मकामात पर शहर से मिलने वाली अहम राबता सड़कें या फिर शाहराएं हों, वहां पर इक्का दुक्का निजी गाड़ियों की रफ्तार जरूर नजर आ रही थी, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ गाड़ियों की आमदोरफ्त में इजाफा देखने को मिल रहा है। मकामी लोगों ने शहर श्रीनगर के अंदर इंतजामिया से शिकायत की कि लॉकडाउन के दौरान सभी मुस्तहिक अफराद तक राशन की फराहमी मुमकिन नहीं हो पा रही है और इंतजामिया उन तमाम लोगों का ख्याल रखे जो इस लॉकडाउन से मुतासिर हुए हैं। इधर वंदे भारत मिशन सरकार की जानिब से लगातार जारी है। आज भी ढाका हवाई अड्डे से श्रीनगर के लिए दूसरी परवाज रवाना हो चुकी है, जिसमें 169 तलबा आज वापस जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। इन सभी तलबा को श्रीनगर में क्वारंटाइन रखा जाएगा, जहां पर 14 दिनों की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद इनको तिब्बी निगहदाश्त में रखने के बाद इनकी नमूने जो लिए जाएंगे जांच होगी और उसके बाद इनकी घर वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। जहां पर श्रीनगर इंतजामिया ने पहले ही इक़दाम किए हैं, वहीं पर यह तलबा ढाका हवाई अड्डे से अब से थोड़ी देर पहले रवाना हुए और अब इन दरबांदा स्टूडेंट्स की वापसी जम्मू कश्मीर होने वाली है। बाद दोपहर ये फ्लाइट श्रीनगर हवाई अड्डे पहुंचेगी, जहां पर श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इन्हें रिसीव किया जाएगा। Hello, good morning. This is Dr. Shaikh. I am from Tarun Memorial Medical College. I am very thankful and grateful to the High Commission of India in Bangladesh, in Dhaka, Bangladesh. I am very thankful that they planned our evacuation. We were stranded here in Bangladesh from last 1 month. We are very thankful to High Commission. I want to also thank our local government in Jammu and Kashmir. I want to thank personally District Commissioner of Srinagar, Shahid Chaudhary sir. And others who helped us to get evacuated from here. Thank you very much. Thank you very much. Hi, this is Tawhid Mushtaq.
I would like to thank the Government of India and the Indian High Commission, along with the Jammu and Kashmir administration, for being so understanding and cooperative. They planned our safe evacuation. We are very happy. We have just received our boarding passes. Now we are going for the medical